गौरक्षा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित को पाकिस्तान के नंबर से धमकी के बाद अभी तक पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही न किए जाने से क्षुब्ध धर्मरक्षा संघ के पदाधिकारियों ने जल्द ठोस कार्यवाही की मांग की है। गौ तस्करी करके ले जाए जा रहे गौवंश से भरे कई ट्रकों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने वाले गौरक्षा समिति के अध्यक्ष विकास पंडित को कुछ समय पूर्व पाकिस्तान के नंबर से आई व्हाट्सएप कॉल से बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसे लेकर विकास पंडित ने संतों के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ जिलाधिकारी व एसएसपी से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग की थी। उक्त मामले को कई दिन बीत जाने के बाद भी जब कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई, तो गुस्साए संतों का गुस्सा फूट पड़ा। धर्मरक्षा संघ के बैनर तले रविवार को एक बैठक का आयोजन कालीदह स्थित महामंडलेश्वर भास्करानंद महाराज की अध्यक्षता में उनके आश्रम पर किया गया। गुस्साए संतों का कहना था कि जब कृष्ण की नगरी में कृष्ण की प्रिय गौवंश की रक्षा करने वाले गौभक्त ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो आम आदमी क्या हाल होगा। कहा कि गौभक्त विकास पंडित को पाकिस्तान से व्हाट्सएप कॉल से मिली धमकी को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जबकि योगी सरकार गौवंश के संरक्षण को लेकर पहले से ही गंभीर है। संत भास्करानंद महाराज ने कहा कि अगर प्रशासन द्वारा जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो संतों का एक प्रतिनिधि मंडल जल्द ही प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा, क्योंकि यह मामला कृष्ण की नगरी के साथ साथ कृष्ण की प्रिय गौवंश और गौभक्तों से जुड़ा है। इस दौरान आचार्य बद्रीश, मोहिनी शरण महाराज, गौभक्त विकास पंडित, गौभक्त मनीष सिंह, श्रीदास प्रजापति, निखिल शर्मा, कृष्णा शर्मा, संतोष शर्मा, मनीष सिंह आदि गौभक्त उपस्थित रहे। आज जो संत समाज एकत्रित हुआ है तो किस चीज़ का विरोध किया जा रहा है? गोरक्षा में जो विकास जी लगे हुए हैं ये, और गोरक्षा सनातन धर्म की रीढ़ है, और वे वृंदावन में जो कि भगवान कृष्ण की ये नगरी है, इस वृंदावन में गौओं पर अत्याचार करने वाले, गौओं का वध करने वाले, उनको रोका जा रहा है। उनका इतना दुस्साहस हो गया कि वो पाकिस्तान तक से धमकी दिला रहे हैं। ये तो दुस्साहस की बात हो गई कि इस तरह से एक इस समय जो बीजेपी सरकार में है, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी, और उसके होते हुए भी इस तरह से दुस्साहस रहे कि हमें वहाँ से धमकी मिले, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। और सरकार को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। जो भी इस तरह की हरकत करते हैं, गोरक्षा तो हम प्राणपण से करेंगे। विकास जी लगे हुए, इनकी पूरी टीम लगी हुई, सभी युवा लगे हुए हैं, प्राणों की बाजी लगा करके ये लोग जो है गोरक्षा कर रहे हैं। और इस तरह से यदि होगा तो ये तो असह्य है, और साधु समाज भी इसके लिए जो है इनके साथ में खड़ा हुआ है। जिस तरह के तन मन धन से जिस तरह की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उनके साथ हैं, और इस तरह की हरकत दोबारा नहीं होनी चाहिए। ये सरकार से हमारी जो है मांग है। और आज धर्मरक्षा संघ के तत्वाधान में सभी पदाधिकारी और महात्मा लोग, संत लोग यहाँ पर वृंदावन के इकट्ठे हुए। एक पखवाड़े में गौरक्षकों द्वारा कई ट्रक पकड़ी गई, जिसमें कई गौवंश निकले, लेकिन प्रशासन इसे लेकर गंभीर नहीं है, जबकि भाजपा की सरकार है और खुद सरकार गौवंशीय संरक्षण की बात करती है। समस्याएं बहुत हैं, वैसे तो प्रदेश में समस्याएं बहुत हैं, और भी समस्याएं हैं, लेकिन गौवंश की रक्षा करना ये सरकार के प्रथम दायित्व में आता है कि उनका दायित्व है ये, और बिल्कुल प्राथमिकता के साथ में लेना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं कर रहे हैं तो ये योगी जी से मिलकर के हम लोग कहेंगे कि ये इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। ज़रूर गौवंश की रक्षा होनी चाहिए। गौवंश की रक्षा नहीं होगी तो फिर होगा क्या यहाँ पर? तो हम लोग, अगर यहाँ नहीं सुनता ये प्रशासन, मथुरा प्रशासन या पुलिस नहीं अगर इस पर कार्रवाई करती है, तो हम लोग आगे योगी जी पर जा करके इस बात के लिए उनसे कुछ कहेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल अभी जिलाधिकारी से भी मिला था, उन्होंने शिकायत दी थी कि पाकिस्तानी धमकी मिली, लेकिन अभी तक ना तो कोई मुकदमा दर्ज किया गया है, ना ही कोई जांच पड़ताल की गई है। उसका पता करते हैं उन्होंने क्या उसका वो लिया है। फिर जिलाधिकारी जी से फिर मिलेंगे और उनसे पूछेंगे उन्होंने क्या किया। और वो नहीं कुछ यहाँ से होगा तो फिर लखनऊ का रास्ता तो खुला ही है, लखनऊ जाएंगे, उनसे योगी जी से बात करेंगे, मुखिया से, प्रदेश के मुखिया से बात करेंगे। विगत दिनों से लगातार गोकसी के लिए जो ट्रक पर ट्रक चले जा रहे हैं, यद्यपि सभी गोवंश को तो ये बच्चे नहीं पकड़ सकते, परंतु विकास पंडित के नेतृत्व में जो युवा वर्ग गायों की गोकसी रोकने के लिए जितने भी गौ हत्यारे हैं, गौ तस्कर हैं, उनसे जिस प्रकार से भिड़ जाते हैं, रात रात भर जाग कर के उन गोवंशों को पकड़ते हैं, और उनको पकड़ने के बाद फिर इनकी जानमाल की जो सुरक्षा है वो अति आवश्यक हो जाती है, क्योंकि गौ तस्करों ने कई बार इन पर गोली चलाई, हमले किए, पत्थर बरसाए, उसके बावजूद ये पीछे हटने को तैयार नहीं है। समय समय पर प्रशासन का सहयोग तो मिलता है, परंतु जैसा अपेक्षित है
वैसा नहीं मिल पाता है। इसके कारण से ये कभी कभी बच्चे निराश भी होते हैं। इसी बाबत एक धर्मरक्षा संघ का प्रतिनिधिमंडल माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिला, हमारे एसएसपी महोदय से मिला। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है पूरा शासन प्रशासन इनके साथ में रहेगा और गौवंश की रक्षा करना विशेष करके हमारे ब्रिज से, वृंदावन से, भगवान की लीला भूमि से बहुत आवश्यक है। भगवान ने स्वयं इस गौवंश की रक्षा के लिए कालिया नाग से बढ़ गए। देवराज इंद्र को उन्होंने दांत खट्टे कर करके और जवाब दे दिया कि हमारे गौवंश पर यदि कोई टेढ़ी आँख करेगा तो हम उसके लिए कठोर से कठोर दंड देंगे। अब आज स्थिति ये हो गई है कि हमारे योगी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए भी पाकिस्तान से धमकियाँ मिल रही हैं। यहाँ के गौ तस्करों के हाथ इतने लंबे हो गए हैं कि ये पाकिस्तान से दबाव डलवा करके, धमकी दिलवा करके और गौवंश की रक्षा में बाधा उत्पन्न करना चाहते हैं। तो बारंबार जो पाकिस्तान से धमकी आ रही है, इसको लेकर के ये बहुत बेचैन है, परेशान है। शासन प्रशासन को उस पर कड़ी निगरानी रखते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। इनके पास उनके नंबर मौजूद हैं, उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है और अन्यथा ये सब संत समाज, ये साधु समाज, धर्मरक्षा संघ इसके लिए आंदोलित हो जाएगा। महाराज जी, मथुरा कृष्ण की नगरी है और कृष्ण की प्रिय गोवंश है। अभी आपने कहा था कि गोरक्षा होगी, मतलब पूरी तरह से सब नहीं इनकी व्यवस्था हो पा रही है। अभी जो धमकी मिली थी, उसको धमकी को लेकर भी आप भी मिले थे 3-4 दिन पहले जिलाधिकारी से, एसएसपी महोदय से। अभी तक उसमें तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। उस पर कार्रवाई इतनी हुई कि कोतवाल ने फ़ोन किया था इनको, विकास पंडित को, लेकिन इनको अभी तक वो समय नहीं दे सके कि इनकी अर्जी लेते, इनसे मुलाकात करके पूरी बात सुनते। केवल फ़ोन पर वार्ता भर हुई है। एक दिन वो बोले कि कोई मृत लाश मिली है, उस चक्कर में मैं लगा हुआ। एक दिन बोले कोई मंत्री जी आए हुए हैं। तो थोड़ा सा गंभीरता से लेकर के, यदि मान लो इन पर कोई कातलाना हमला हो जाता है, कोई दुर्घटना घट जाती है, तो फिर बाद में प्रशासन हाथ मिलता रह जाएगा, हम लोग हाथ मिलते रह जाएंगे। हालांकि हम लोगों ने इनकी सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से उपाय किए हैं, फिर भी हम लोगों की जो व्यक्तिगत सुरक्षाएं और शासन प्रशासन की, पुलिस की जो सुरक्षा है, उसमें बहुत अंतर होता है। मैं चाहता हूं कि शीघ्र यहाँ का जिला प्रशासन और इस पर कड़ी कार्रवाई करे और अन्यथा हम योगी जी से तो मिलने वाले हैं ही। महाराज श्री का जब भी आदेश मिलेगा तो हम लोग यहाँ से सीधे लखनऊ जाएंगे और जाकर के योगी जी के पास ये बहुत व्यथापूर्वक जो संदेश है उन तक पहुँचाएंगे।